Hey guys, welcome back to our channel, welcome back to our vlog. I hope you are doing well. एक नई दिन, एक नई सुबह. अभी मैं शूट पे आया हुआ हूँ. So I'm just having my tea for now. अभी चालू हुआ है. अमृत घर पे है. शायद अभी सो के उठ के he must be having his breakfast. So see you around. अभी सो के उठा हूँ मैं और बस अभी फ्रेश होऊंगा. आज ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है. अमलान काम पे गया है. आप देखिए कि वो क्या कर रहा है वहाँ पे. और आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं भी एकदम बढ़िया. So मैं बस अभी आके स्टूडियो पहुँचा हूँ. देखिए बंदा है. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. नाउ दैट आई स्टार्टेड ड्राइविंग तो लाइफ थोड़ा इजी हो गया है. बट अगेन ट्रैफिक तो ट्रैफिक ही है. मोस्टली छतरपुर के अराउंड इट्स टू क्राउडेड, टू मच ट्रैफिक. इवन एट लाइक 8:30 बजे तक स्टार्ट हो जाता है ट्रैफिक. फाइनली एवरीवन इज हियर, सो विल स्टार्ट द शूट सून. सो घर पे तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आया था, बट नाउ आई एम हैविंग माई सेकेंड ब्रेकफास्ट विच इज़ ए पीनट बटर एंड बनाना सैंडविच. पहले ही खाता हूँ, फिर कॉफ़ी पीऊँगा. कॉफ़ी भी आ गया है. आज मैंने ऑर्डर किया था कॉफ़ी टॉनिक कोल्ड, क्योंकि मोस्टली जैसे आप कॉफ़ी ऑर्डर करते हो तो बाय द टाइम जब तक आ जाता है ना वो कॉफ़ी ठंड हो जाता है. तो इसलिए आज मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया है. देख लो इसको. बस टेबल पे बैठे रहना है इसने. महरी बैठी. गूफी वो बैठा पता नहीं किस खाने के उसमें. गूफी कुछ नहीं मिलेगा अभी. और मैं अपना नाश्ता करने लगा हूँ. सो मिलता हूँ थोड़ी देर में. और साथ साथ आप देखिए कि अमलान क्या कर रहा है वहाँ पे. सो हैविंग माई लंच एंड आज भी सेम चीज़ ही लाया हो, एक फ्राइड राइस. डॉगी भी आया है. डॉगी. A few moments later. सो शूट ख़त्म हो गया. बहुत लंबा डे शूट था. तो अभी उसके बाद इसलिए मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. अभी मैं घर जा रहा हूँ. घर जाके अमृत के साथ हम लोग जिम जाएंगे, क्योंकि गोइंग टू द जिम इज ए मस्ट आजकल. तो मेरा आज लेग डे है. लेट्स सी मैं कितना पुल ऑफ कर पाता हूँ, क्योंकि मैराथन के बाद अभी जाके फाइनली थोड़ा बहुत मेरा रिकवर हुआ है. आई गेस आई कैन डू इट टुडे. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. फिर जिम से आके घर में खाना बनाऊँगा. आज पालक पनीर बनाऊँगा मैं. एंड द ट्रैफिक इज़ क्रेजी राइट नाउ. सो डिस्टेंस आई थिंक इट्स लेस देन 8 किलोमीटर आई थिंक मेरे घर से जो जहाँ पे आज मैं काम के लिए गया था. एंड वापस में मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स. आई थिंक 45 मिनट से भी ज़्यादा ही लग गया है, क्योंकि मैंने 6:30 को निकला था वहाँ से. एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 7:25 हो गया है. ट्रैफिक इज़ लाइक सुपर क्रेजी. सो घर के लिए अभी भी 10 मिनट है. फिर अमृत बाहर आएगा. फिर अमृत के साथ हम लोग एक साथ जिम जाएंगे. तो हम लोग जिम पहुँच गए सर के साथ. 9 किस पे जाना है? B1. तो तुम आज व्लॉग बना रहे थे? Done for the day or night, we will do. So I did my legs today. और सर ने पहले करके ही नहा धो के अभी बाहर मेरी वेट कर रहा है. हो गया? कब का हो गया? सो आई एम बैक होम. सर उधर यूट्यूब देख रहा है, अपने खुद के वीडियोज़ ही देख रहा है. तो मैं आ गया था. दिन में मैं काम पे इतना ज़्यादा क्लिप्स वगैरह बनाया नहीं है, क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा था. टाइम बहुत कम मिल रहा था. एंड हाँ, अमृत बोल रहा है उसने भी घर पे इतना बनाया नहीं था कुछ भी. तो अमृत को आज पालक पनीर खाने का मन था, क्योंकि पहले जब हम लोग वसंत कुंज में मालवीय नगर में रहते थे तो मैंने बहुत बार पालक पनीर बनाया था. तो मैंने क्या तो आज तुम बताओ कि तुम पालक पनीर कैसे बनाते हो. क्या बोल रहे हो? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि रोज मैं बताता हूँ रेसिपीज. आज तुम बताओ कि पालक पनीर कैसे बनाते हो थोड़ा बहुत. हाँ, क्योंकि ये पालक पनीर बहुत अच्छा बनाता है. तो आज ये बताएगा. यस. सो आज मैं पालक पनीर बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा.
सो मैं पालक पनीर बना रहा हूँ आज, और यूजुअली द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लिंकिट में ऑलरेडी चॉप पालक मिल ही जाता है। सो मैं उसको ख़रीदता हूँ, अच्छे से धोता हूँ, धोने के बाद मैं उस पर गर्म पानी डाल देता हूँ, और एक गर्म पानी डाल के मैं कुछ टाइम के लिए रख दूँगा ताकि थोड़ा सा कच्चापन हट जाए। तो गर्म पानी मैंने डाल दिया, डाल के ऊपर ढक्कन दे के मैं कुछ टाइम के लिए रख दूँगा। तो अभी पालक थोड़ा उबल तो नहीं रहा है, मतलब गर्म पानी में रखा हुआ है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और हमने पनीर मंगा लिया है अगेन ब्लिंकिट से। आई यूज़ 2 अनियंस जिसको मैं चॉप करूँगा, 1 हरी मिर्च, और इनमें से 1-2 पीस में जिन गार्लिक लूँगा। तो अभी अनियन को चॉप करूँगा, बट इतना भी मतलब थोड़ा सा चॉप करने से ही हो जाएगा, क्योंकि इसको अभी हमको ग्राइंड करना है एक साथ। So just make like smaller pieces. Also secondly I'd like to tell you that कि ये कोई फिक्स रेसिपी नहीं है, मतलब मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कि पालक पनीर कैसे बनता है। मैंने शायद बहुत साल किया, 2-3 साल पहले शायद मैंने YouTube में देखा था कि पालक पनीर कैसे बनता है। फिर मुझे पता चला कि पालक को मिक्स करके पालक को फिर थोड़ा फ्राई करते हैं, फिर पनीर डालते हैं, एंड दैट्स इट। तो उसके बाद मैंने अपने हिसाब से ही मैं बनाता हूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उस पर क्या बना था, कैसे बना था, बट एनीवे। सो ये अनियन हो गया है, ये लहसुन भी हो गया है, एंड एक छोटा सा मिर्ची। सो ये पालक भी ऑलमोस्ट हो गया है। मैंने बॉईल नहीं किया है, मतलब बस बिल्कुल उबला हुआ पानी पे मैंने रख दिया था। तो अभी मैं इसको पानी को निकालूंगा इससे। तो मैंने ऊपर जो प्लेट से ढक के रखा था, गर्म भी हो सकता है बट इतना गर्म नहीं है, तो प्लेट को मैंने हल्का सा हटा के पानी को गर्म, हाथ जल रहा है मेरा। तो तुम मुझे बहुत बोलते हो, तुमने खुद माइक लगाया है? अरे मैं पास से बोल रहा हूँ तो आवाज़ तो आ रहा होगा, आवाज़ आ रहा होगा। मतलब कमेंट पे आप लिख के बताइए कि मेरा आवाज़ कितना अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों ये वही होता है कि जब दूसरों को तो बहुत ईजीली चीज़ें कही जाती हैं, बट खुद ध्यान नहीं रखा जाता। आप कमेंट पे बताइए कि मेरा आवाज़ कितना अच्छे से आ रहा है ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, तो आप लिख के बता सकते हैं। सो ये पानी मैंने क्या बोलते हैं इसको निकाल लिया है, ये हो गया है। थोड़ा सा पानी बचेगा, बट जितना हो सके आप निकाल लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं कि बिल्कुल सूखा करना है निकाल के, क्योंकि थोड़ा पानी तो सब्ज़ी बनने के लिए भी चाहिए। तो अभी मैं सब कुछ को ग्राइंड करूँगा एक साथ। ग्राइंडर, पहले मैंने पालक डाल दिया। एक्चुअली मैं पहले कुछ भी डाल सकता हूँ, क्योंकि बाद में जाके मिक्स ही होना है। मुझे काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि मैं कितना अमाउंट ऑफ पालक यूज़ कर रहा हूँ। सो ये है 250 ग्राम, जो 2 लोगों के लिए है, मेरे और सर के लिए। फिर मैंने प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया, और ये भी डाल दिया जिसके बारे में सर को पता नहीं कि मैंने डाला हुआ है। मैं इस पे ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालता हूँ, तो मैं इस पे डालूँगा इतना सा नमक। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल देता हूँ, शायद कम भी हो सकता है। और मैं डालूँगा हल्का सा हल्दी, बहुत ही कम, क्योंकि मुझे जो पालक का नेचुरल टेस्ट है वो मुझे पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा और कुछ इस पर मैं डालता नहीं हूँ। तो ये मैंने सब कुछ डाल दिया, डाल के उल्टा किया, शेकी। इसको साइड कर लेता हूँ। देन अब हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। सो ये ग्राइंड हो गया है, फिर इसको मैं अंदर रख देता हूँ। So I've been using this NutriBullet grinder for since 2021 I think। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इस पे डेली मिल्क शेक बनाता हूँ, अपना प्रोटीन शेक बनाता हूँ। फिर मैंने ये पालक पनीर वगैरह, या अमृत जब भी शाही पनीर बनाता है या बटर चिकन बनाता है तब भी यही सेम चीज़ यूज़ करता है। तो ये बहुत अच्छा है। सो अगर किसी को लेना है अपने घर के लिए तो ये ले सकते हैं। मैं इसका जो मॉडल नंबर है इसका अमेज़ॉन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ऑल्सो सेकेंडली आई नो दैट इनका ये प्लास्टिक होता है, तो ये आप बहुत दिन यूज़ नहीं कर सकते हो।
तो जो लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं वो इसका सेपरेट पार्ट अलग से खरीद सकता है। तो उनके वेबसाइट में जाके यू कैन जस्ट ऑर्डर दिस सेपरेटली वंस यू फील लाइक दैट कि ये वर्न आउट हो गया है। सो नाउ दैट आवर दिस थिंग इज़ डन, आई एम गोइंग टू कट द पनीर। फिर उसके बाद मैं फ्राई पैन में सब कुछ एक साथ बनाऊँगा। तो मेरा पैन रेडी है। लेट मी, एक्चुअली मुझे पहले ही गर्म करना था बट मैं भूल गया। फिर मैं इस पे डालूँगा थोड़ा सा घी, मैं ज़्यादा नहीं डालता हूँ, इट्स लाइक हाफ ए स्पून ऑफ घी, इतना ही काफ़ी होगा। चलो और थोड़ा डाल देता हूँ, स्वाद अच्छा आएगा। तो इसके ऊपर मैं डालूँगा थोड़ा सा जीरा, ऑलमोस्ट इतना जीरा काफ़ी है। तो थोड़ा गर्म होने देता हूँ। ये ना बहुत टाइम पहले टूट गया है, उसके बाद कभी मैंने नया नॉन स्टिकी पैन नहीं खरीदा। एक्चुअली मेरा भी नहीं है, अमरीक का है। तो उसके बाद हम लोगों ने कभी ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि इसका जो नॉन स्टिकी है, नॉन स्टिकी बहुत अच्छा चल रहा है अब तक। सो जैसे ही थोड़ा गर्म होगा ये प्योरे हम लोग, मतलब मैं इस पे डालूँगा, हल्का सा फ्राई करूँगा। ये पैन गर्म हो गया है ऑलरेडी। तो एक चीज़ मेरा मम्मी ने मुझे बोला था, जब भी आपको किसी तेल में या गरम पैन में कुछ भी लिक्विड टाइप का चीज़ें डालना होता है या ग्रेवी टाइप की चीज़ें डालना होता है, इन दैट केस आपको हमेशा आग को धीमा करना चाहिए। तो मैंने आग को धीमा कर लिया। मैं तो आग को इसलिए धीमा करना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप डालते हो ना उसी टाइम तुरंत ये बहुत जल्दी से उबलने लग जाता है। तो अगर आग तेज़ होता है तो इन दैट केस क्या होता है कि आपके ये बिल्कुल उछल के आपके आँख या मुंह में आ सकता है, जो गरम बॉइलिंग वाला ये होता है। तो इसीलिए आग को कम करना चाहिए, उसके बाद डालना चाहिए। तो जो बचा कुचा इस पर जो भी प्योरे बचा हुआ था पालक का, उस पर मैंने हल्का सा पानी डाल के मैंने ये इस पर डाल दिया। फिर इसके बाद मैं आग को तेज़ कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा फ्राई हो जाए। तो ये अभी थोड़ा सा पक गया है और उबलने लग गया है। तो जैसे ये ऐसे उबलने लग जाता है उसी टाइम आप आग को कम कर दीजिए। आग को कम करके सारे पनीर को डाल दीजिए। मैं यूजुअली कच्चा पनीर ही डाल देता हूँ, आई एम नॉट श्योर बाकी लोग कैसे डालते हैं। तो पनीर को डाल दिया, डाल के थोड़ा बस मैं मिक्स करूँगा। फिर मैं इसको अभी गर्म होने दूँगा और मैं ढक्कन लगा दूँगा। सो आई लेट इट रेस्ट फॉर ए वाइल। आफ्टर 5 मिनट्स दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पनीर जो डाला हुआ था, पालक भी पक गया है, पनीर जो डाला हुआ था इसके साथ ही वो पक जाएगा। सो मैं अभी क्या करूँगा, अभी बस मैं इसको ढक्कन लगाऊँगा, ढक्कन लगा के और 1 मिनट रखूँगा। फिर उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगा और जब भी खाना होगा तब हम लोग खा सकते हैं। तो 1 मिनट हो गया है तो मैं गैस बंद कर दूँगा एंड आई लेट इट रेस्ट। सो यस, दैट्स हाउ यू कैन मेक लाइक ए, इट्स वेरी इजी टू मेक पालक पनीर। पहले मैं बहुत बनाता था बट अभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं बनाया हूँ, क्योंकि पहले ये चॉप्ड पालक नहीं मिलते थे ब्लिंकिट में, बट आजकल ऐसे चॉप्ड पालक मिलने लग गए। अदरवाइज़ मुझे नॉर्मल पालक खरीदना होता था, पहले उसको धोना होता था, फिर इसको छोटे छोटे पीसेस करने होते थे, फिर वही गर्म पानी डालो, ग्राइंड करो। सो इट इज़ टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। सो नाउ दैट दे कम अप विद दिस चॉप्ड पालक, तो पूरा प्रोसेस बहुत इजी हो गया है पालक पनीर बनाने के लिए। तो मैंने पालक पनीर बना लिया है और सर बाद में बनाएंगे, चावल बनाएंगे, क्योंकि मुझे तो चावल ही खाना है। तो उसके बाद विल हैव डिनर। चलो चावल बनाओ अब। हाँ बनाता हूँ। और वैसे तो ये व्लॉग बहुत बाद में आएगा, क्योंकि आज ये व्लॉग आया है। तो आज आप समझ सकते हो कि हमारा ये व्लॉग आया है फेस रिवील, जिस दिन हम ये वाला व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया, जिन्होंने भी मिस्टर अमलान की तारीफ़ें की मुझसे, उनको
थैंक यू सो मच, वी लव यू। यस और बस और क्या बोलूँगा मोटू। तो थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। और मैं ये देख लो बाबाओं की तरह बैठा हुआ हूँ। खंजारा लगते हैं ना तुमको। और बहुत ही जल्द ही आप मेरा एक अलग अवतार देखोगे जो मैं पतला हाँ। हो जाऊंगा। हाँ और मुझे आज मुझे शर्मन ने भी बोला कि मैंने कोई पोस्ट डाला था इंस्टा पे, उसमें बहुत पतले लग रहे थे जिस दिन जेडा के वहाँ गया हूँ। वाह, वो तो हो गए हो 2 दिन में, 1 दिन जिम जाके तो पतले हो ही गए हो। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आपको हम व्लॉग देख लें अपना। A few moments later. सो ये अमलान ने बना दिया है पनीर एंड चावल, जो कि ये बहुत अच्छी बनाता है। सो भी खा लो। हाँ मैं आ रहा हूँ। तो हमें जाना है अभी हम एक फ्रेंड के घर पे, ऐसे ही, क्योंकि वो हमारे घर के पास ना शिफ्ट हुए हैं। मतलब नॉट मेरा फ्रेंड, अमलान की फ्रेंड है। सो बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे। एवरी टाइम स्लीपी स्नो। तो चलिए हम खाना खाते हैं और हम इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। See you in the next vlog. Yes, love you all. Love you, bye.